जहाँ बसहि तह सुंदर देसु, जो प्रतिपालहि सोहि नरेसु। जहाँ आप बसते हैं वही स्वर्ग के सदृश सबसे सुंदर देश है, और जो आपका प्रतिपालन करता है, जो आपका पालन करता है, वही आपके लिए नरेश अर्थात राजा है। यह हमारे शास्त्र कहते हैं। मित्रों, एक समय की बात है कि तुलसी बाबा रामचरितमानस जब लिख रहे थे, तो तुलसी बाबा हमेशा जो उनके मन में आता था, जैसे आप कभी जो कवि होता है, जो उसके मन में आता है उसको तुरंत लिख देता है। तो तुलसी बाबा के मन में आई कि प्रभु श्री राम जिसके साथ हैं, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और उन्होंने लिखा, सीम को चाप सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। उसकी सीमा का भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है, उसकी सीमा में भी कोई पाँव नहीं धर सकता है, उसका कभी अहित नहीं कर सकता है। बड़ रखवार, जिसके रखवाल रमापति रामचंद्र जी जिसके रखवाले हों। और यह दोहा लिख करके वो बंद करके और गंगा स्नान के लिए चले गए। गंगा स्नान के लिए जाते समय आज एक विचित्र घटना हुई। एक छोटे से बच्चे ने उनको रास्ते में रोका और कहा, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? तुलसी बाबा बोलते हैं, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। तो बालक कहता है, बाबा अभी आप घाट पे मत जाइए, क्योंकि उस घाट पर एक पागल सांड घूम रहा है और जो कि लोगों को हानि पहुंचा रहा है, सींग में उठा उठा करके लोगों को पटक रहा है, आप उधर मत जाइए। तुलसी बाबा ने उस बालक से कहा, सीम को चाप सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। अभी मैं लिख के आ रहा हूँ कि उसकी सीमा का कोई अतिक्रमण, उसका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता है। बड़ रखवार रमापति जासु, रमापति श्री राम जिसके रखवाले हों, और मेरे रखवाले भी श्री राम हैं। और यह कहकर वह आगे चले गए। आगे जाके देखते हैं कि वहाँ पर बदमाश से लोग दाएं से बाएं की तरफ भाग रहे हैं, और बहुत सारे लोग वहाँ पर इधर से उधर भागे जा रहे हैं। तो तुलसी बाबा जाते हैं और प्रणाम करते हैं उस सांड को, लेकिन वह सांड तो पहले ही बताया था बच्चे ने कि वह सांड तो पागल था। उसने तुलसी बाबा को उठा के रेत में धड़ाम से पटक दिया, और तुलसी बाबा जब रेत में गिर गए तो कहते हैं, अति से रगड़ करे जो कोई, अग्नि प्रकट चंदन से हुई। अगर कोई कितना भी शीतल हो, उसके साथ ज़्यादा रगड़ किया जाए, उसके साथ ज़्यादा जाति जब उसके साथ हो जाती है, तो अग्नि प्रकट चंदन से उसके अंदर भी अग्नि प्रकट हो जाती है। तुलसी बाबा जो इतने शीतल मन के थे, इतने भक्ति प्रिय थे, और उनके मन में भी ये हो गया कि यार मैंने वहाँ ऐसा लिखा था और यहाँ पर मुझे पटक दिया, इसका मतलब इस सांड के अंदर सिया राम नहीं थे। और सिया राम मैं सब जग जानी, दो कर जोड़ जुर्ग सम्मानी, मैंने ये भी लिखा है। इसका मतलब रामायण का वो लिखा हुआ असत्य था। वो दौड़ करके, सबसे उठ करके दौड़ करके अपने कुटिया में गए और उस लिखे हुए को मिटाने लगे। सीम को चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, सिया राम मैं सब जग जानी, दो कर जोड़ जुर्ग, उन दोहों को मिटाने लगे। तो आकर के किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया। बोलते हैं, बाबा ये आप क्या करें, अभी तो आप लिख करके गए हैं। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि मैं लिख कर तो गया था कि मैंने ये लिखा था कि सीम को चाप सकई कोई तासु, बड़ रखवाल रमापति जासु। प्रभु राम जिसके रखवाले हैं उसके कोई सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। और ये भी लिखा था, सिया राम में सब जग जानी, दो कर जोड़, सीताराम में आप सारे जग को ओत प्रोत समझो। तो मैंने उस सांड के अंदर भी यही समझा था। तो उस युवक ने कहा, आप पूरी बात बताइए, आपके साथ क्या हुआ था? तो शुरू से लेकर के आखिर तक तुलसी बाबा ने पूरी बात बता दी, और बोलते हैं, अब मैं इसको मिटा दूंगा क्योंकि ये असत्य है। तब जिसने हाथ पकड़ा था उस युवक ने कहा, अगर आप सिया राम में सब जग जानी जानते थे, तो आप जब आपको बालक ने रोका तो उस बालक के अंदर से भी आपको प्रभु श्री राम की आज्ञा माननी चाहिए थी कि उसके अंदर भी सीताराम थे। और हनुमान जी अपने रूप में प्रकट हो गए और तुलसी बाबा को कहते हैं, आपकी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही बालक रूप रख करके आपको समझाने की कोशिश की थी। देखा था कि आप जिस बात को जानते हैं उसे मानते भी हैं। तो अगर आप मुझ बालक रूप में प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख लेते, तो आप कभी सांड से मुकाबला करने के लिए जाते नहीं, उसके सन्मुख ही नहीं होते, आपके सामने ये परेशानी आती नहीं है। नमस्कार मित्रों, यही आप और हमारे जीवन में भी बहुत बार घटित होता है। हम जानते हुए भी किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, और जब उसका परिणाम आता है तो हम दोष ईश्वर को देते हैं, दोष सत्य को देते हैं,
दोष किसी ऐसी चीज़ को देते हैं, अपनी किस्मत को दोष देते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हम समझ नहीं पाते। जबकि छोटी-छोटी बातों से समझना चाहिए। मनोजुवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वाताजमं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रभु श्री हनुमान अंजनी के लाल हमारे जीवन में इसी प्रकार से आकर छोटी-छोटी बाधाओं को दूर करते रहते हैं, संकटों से हमें बचाते रहते हैं। इसलिए हम उनको संकट मोचन के राम में उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं और वे अजर और अमर हैं। इसीलिए आप सब मित्रों को हनुमान जन्मोत्सव, अंजनी लाला के जन्मोत्सव की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ और प्रभु श्री हनुमान जी आपके जीवन में इसी प्रकार से आपको छोटे-छोटे संकटों से बचाते रहें, बशर्ते कि आप उस बालक की बुद्धि को जैसे तुलसी बाबा न समझ सके थे, आप उसे समझने की कोशिश करें और हर रूप को आप सिया राममय जानें और उस उनकी आज्ञा के अनुसार अगर आप चलेंगे, शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार आप चलेंगे, तो प्रभु श्री राम आप पर कृपा बनाए रखेंगे। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। जय श्री राम।